अब देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 का फोर्थ पार्ट। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों हमको जो भी निकालना होता है उसी को हम x और y मान लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने उसको नोट मिले हैं वह निकालना है। तो हम यही मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या y थी। अब उसने क्या कहा है, उसको कुल कितने नोट मिले, कुल उसको 25 नोट मिले। यानी कि 50 रुपये के कितने नोट थे x और 100 रुपये के कितने नोट थे y। तो दोनों की संख्याओं को मिला के कुल नोट उसको कितने मिले 25। तो यहाँ लिख देंगे 25। ये आपकी बन गई स्थिति फर्स्ट। अब स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड में वो कहती है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। यानी कि उसको जो कुल रुपए यानी कुल राशि मिली वह थी 2000 रुपये। तो ये जो 2000 राशि मिली है, रुपए मिले हैं, ये इसको किस में से मिले होंगे, 50 रुपये की भी नोट होंगे इसमें और 100 रुपये की भी नोट होंगे। अब 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, x है ना। तो बच्चों अगर हम नोटों की संख्या में जितने रुपए हैं वह गुणा कर दें तो हमको कुल रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नोटों की संख्या कितनी है, x है और रुपए कितने हैं 50 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे नोटों की संख्या कितनी है y और y संख्या के नोट हैं कौन से, तो 100। तो कुल कितने बन जाएंगे, टोटल कितना है 2000। नहीं समझे, देखिए एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 10 नोट हैं, 10 नोट हैं 10 रुपए के, 10 नोट हैं 10 रुपए के। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 गुणे 10 यानी कि 100 रुपये। ऐसे ही तो निकालोगे। तो इसी तरह हमने किया है कि नोटों की संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया है कि जितने रुपए हैं। इसी तरह यहाँ पे 100 के नोटों की संख्या y थी तो 100 में y का गुणा कर दिया है। तो ये तो हो जाएंगे आपके कुल रुपए। और कितना निकाला है उसने, 2000 रुपये। तो बराबर 2000 रख दिया है। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब देखिए बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें से आप 50 कॉमन ले सकते हो। तो 50 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x और 50 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो 2y बराबर 2000। अब ये जो 50 है ये इधर भाग में चला जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 50। ये 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 5 4 20 और 0 यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 40। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण क्या है, यह है आपका पहला समीकरण। तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको या तो x के गुणांक सेम करने पड़ेंगे या y के गुणांक सेम करने पड़ेंगे। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि दोनों में ही x के गुणांक एकदम सेम है। तो x के गुणांक एकदम सेम है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे निशान भी बदले नहीं है, एकदम सेम निशान है। मतलब x भी पॉजिटिव है और ये वाला x भी पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। यहाँ निशान चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा y और ये माइनस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस के 15। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, y बचेगा 15। यानी कि हमको 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं, 15 नोट मिले हैं। क्योंकि 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी देख रखी थी हमने, y लिखी थी। तो y बराबर आ गया 15। अभी 15 को हम रख देते हैं इसमें या फिर इसमें रख देते हैं। तो देखिए x निकल आएगा। तो x प्लस y की जगह 15 बराबर 25। तो ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो x यानी कि जो x हमने किसको माना था, x माना था हमने 50 रुपये की नोटों को। यानी कि 50 रुपये के नोट
की संख्या कितनी आ गई? 10 और 100 रुपए के नोट की संख्या आ गई 25। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 पर। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमने पहले ही बताया है कि जो भी आपको ज्ञात करना होता है उसी को हम x और y मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमको क्या निकालना था? नियत किराया निकालना था। तो माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y। क्या होता है कि जब किसी पुस्तकालय से पुस्तक ली जाती है तो वह इसमें लिखा है कि प्रथम 3 दिनों का एक किराया लेता है कि 3 दिन रखने पर इतने रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, और 3 दिन के अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा रखते हो तो पर डे के हिसाब से अलग अलग किराया लगे। जैसे पहले मान लीजिए पर डे के हिसाब से 10 रुपये किराया लिया तो पहले दिन का 10 रुपये, फिर आपने एक दिन एक्स्ट्रा रखा तो 20 रुपये, फिर 30 रुपये, और साथ साथ जो नियत किराया है वह भी उसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो एक तो उसने नियत किराया दिया होगा, तो हो जाएगा x नियत किराया प्लस कितने दिन रखा उसने? 7 दिन रखा, तो एक दिन एक्स्ट्रा रखने का कितना रुपए लग रहा है? y रुपए लग रहा है। यहाँ रुपए लिख देते हैं। तो y रुपए लग रहा है, तो 7 दिन एक्स्ट्रा रखने का कितना लगेगा? 7 गुणे y, और टोटल उसके कितने रुपए खर्च हुए? 27 रुपये खर्च हुए। तो ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। यहाँ लिख लेंगे स्थिति फर्स्ट। और दूसरा देखिए क्या लिखा है? सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो एक तो सूजी ने, पहले स्थिति 2 लिख लेते हैं। हाँ, तो एक तो सूजी ने नियत किराया दिया होगा कि इतना तो लगेगा ही लगेगा अगर आप पुस्तक लेके जाते हैं, और दूसरा 5 दिन तक रखा है तो एक दिन का किराया y रुपये लग रहा है, तो 5 दिन का कितना लगेगा? 5 × y। टोटल कितने रुपए खर्च हुए उसके? 21 रुपये। तो ये हमने लिख दिया। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। दोनों को कर देते हैं सॉल्व। देखिए दोनों का जो गुणांक है एकदम सेम है, तो हमको सेम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लिख देते हैं x + 7y = 27, और ये x + 5y = 21। माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए निशान चेंज करने पड़ते हैं। निशान चेंज कर दिए, ये कट गया। 7y में से 5y गया, बचा 2y, और यहाँ बचेगा आपका 6। तो y बराबर हो गया 6/2 यानी कि 3। तो y हमने क्या माना था? y था अतिरिक्त किराया, हर एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया? अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हो गया 3 रुपये। ठीक है, और नियत किराया, नियत किराया कैसे निकालेंगे? इस किसी में भी y की वैल्यू रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। चलिए y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका x + 7 × 3 = 27। तो x = हो जाएगा 27 - 21, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि नियत किराया हो गया 6 रुपये। तो बच्चों, अतिरिक्त किराया हो गया प्रत्येक दिन का 3 रुपये, और नियत किराया हो गया 6 रुपये।